नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से एक बार जीतने की आस, खुद पर विश्वास, सीखने का प्रयास PSS क्लास में स्वागत है। जिसने मान लिया हार अब वही करेगा प्रहार, क्योंकि PSS क्लास दे रहा है उसे आहार। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो ये देखिए पढ़ने का हद पार कर देगा। तो आप सबको पता है हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं मैथ में, उसका 3 एक्सरसाइज लगा चुके हैं। अब चौथा एक्सरसाइज हम लोगों का भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, लेकिन हम लोग लंबी विधि से नहीं करेंगे। हम लोग को सिर्फ सीखना है कैसे होता है, वो भी शॉर्ट तरीके से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेषफल 5। मान लीजिए ये ऐसे बनता है, ये ऐसे या ऊपर वाला करते हैं। ये यहाँ पे जो अंक रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। ये भाजक, ये भाजक और ये भाज्य, और ऊपर भागफल, ऊपर भागफल और नीचे शेषफल, नीचे शेषफल। तो सबसे पहले समझेंगे, जब भाज्य में भाजक का भाग करते हैं तो उसको जितना बार काटेंगे ऊपर हो जाएगा वो हमारा भागफल, और जितना बचेगा उसको काटने पे उसको बोलेंगे हम शेषफल। जैसे अब सवाल को करते हैं, इसके लिए ये बन जाता है हम लोग का फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। तो यहाँ पर हमारे पास 1265 में किस संख्या से भाग दिया जाए, यानी कि हम लोगों को पूछ रहा है क्या? भाजक। क्या पूछ रहा है? भाजक। ये हमारा है 1265 भाज्य। भाज्य कितना है? 1265। फिर भागफल है 84। भागफल कितना है? 84। फिर शेष कितना है? शेषफल है हमारे पास 5। तो हमको ज्ञात क्या करना है? भाजक। ज्ञात क्या करना है? भाजक। अब देखिए इसी फार्मूले पर रखते हैं। भाज्य कितना दिया है? 1265। फिर उसके बराबर भाजक नहीं पता है तो भाजक को लिख देंगे हम लोग x। भाजक को लिख देंगे x और गुणे भागफल। भागफल कितना दिया हम लोग का? 84। कितना दिया है? 84। और शेषफल कितना है? 5, यानी कि प्लस 5। अब इसको हल करते हैं, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, यानी कि 1265 में से 5 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 1260। इसका ये गुणा है, और इधर आएगा तो भाग, भाग हो जाएगा। ये गुणा था, इधर आया तो भाग। इसको मिटा देते हैं, अब हल करते हैं। 12 सते 84, 12 सते 84। 12 करने 12 6 उतरा, फिर 12 सुना है 0, फिर उतरा 60, 12 पचे 60। अब देखते हैं 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 एकम 60, 7 एकम 7, 7 पचे 35। x का मान कितना आ गया? 15। यानी कि हम लोग का भाजक कितना आ गया? 15। ठीक, सिर्फ हम लोग को इतना पता रहना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। पहला हो गया। अब दूसरा वाला देख लीजिए, 1308 में से कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे? क्या कर दे? जोड़ दे। पॉइंट यही है, 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो।
यानी कि इसमें कितना जोड़ दे कि 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। पहले इसमें 13 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 13 कम 13, 13 तिया 39, फिर 13 कम 13, बचा कितना 5, 13 कम 13 बचा 4, 13 के 39, 1 18, 13 के 13 बचा 5। यानी कि अगर इसमें हम इस 5 को जोड़ दें, शेष जितना बचा है उसको अगर इसमें हम जोड़ दें, क्या इसमें जब जोड़ देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। इसमें 5 बचा और ये कितना है 13 है, तो 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचा 7। यानी कि इसमें 7 जोड़ दे तो यह संख्या 13 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार नीचे वाला देखिए, ये भी जोड़ने को कह रहा है। चलिए इसको हम लिख देते घटा दे। 1560 में से 1560 में से कौन छोटे से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो ये भी पहले 18 से 1560 में भाग देंगे। 18 से 1560 में भाग, 18 बटे 144 बचा 2 1 12, फिर 20 120, 18 छक्का 108 बचा 12। यानी कि ये 12 है। अगर इसमें से 1560 में से 12 घटा दे तो ये संख्या पूरी पूरी 18 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 1560 में से अगर हम 12 घटा दे तो 1548 पूरा 18 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए 18 से काट के देखिए, 18 कितने 18 बटे 144 बचा 10, 108 हो गया। 18 छक्का 108, 86 बार में ये पूरी संख्या 18 से कट जाएगी। ये कह रहा है अगर जोड़ने को कहेगा तो जिससे भाग देंगे उसमें से शेष पर घटा देंगे, और जब घटाने की बात करेगा तो डायरेक्ट जो बचा रहेगा उसी संख्या में से उतना घटा देंगे। ठीक है। ठीक। अब अगला, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है। परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करना है? भाज्य। फार्मूला यहाँ पे है ना, ये निकालना है इस बार। भाज्य तो भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, और शेषफल दिया है। शेषफल कितना दिया है 30, शेषफल 30 दिया है। यहाँ पर लिखा है भागफल का भाजक, प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भागफल का 5 गुना और शेष का दूना। शेष कितना है 30, तो उसका दूना क्या निकल जाएगा भाजक, उसका दूना भाजक। 30 का दूना 60, 60 क्या निकल गया भाजक। अब जब 60 भाजक निकल गया, बोल रहा है भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना है। तो इसमें 5 से हम भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भागफल। भागफल कितना हो गया 12, अब भाजक कितना हो गया है 60, और शेषफल कितना है हमारे पास 30। अब फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे। भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक और धन शेषफल। भाज्य पता नहीं है, भागफल हमारे पास है 12, भाजक हमारे पास है 60 और शेष हमारे पास है 30। 1 0 12 छक 72 720 प्लस 30 जोड़ दे 750। तो वह संख्या हमारी कितनी है, भाज्य हमारा कितना आ गया 750। ठीक है। अब अंतिम संख्या,
ये सबसे मजेदार क्वेश्चन होता है। इसको सभी लोग सोचते हैं कैसे करें, जब कुछ दिया ही नहीं है तो कैसे करें, और ये क्वेश्चन में ही आंसर दे देता है डायरेक्ट कि क्या करना है इसमें। जैसे एक संख्या 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त हो। 69 से किसी संख्या में हम भाग दे रहे हैं, मान लीजिए x में हम 69 से भाग दे तो हमारा 45 आ रहा है। कितना आ रहा है? 45। शेष आ रहा है, क्या क्या आ रहा है? ये शेष आ रहा है। शेष, भागफल मत समझिए, शेष आ रहा है। तो यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए, पहले 69 से भाग दे रहे हैं फिर 23 से, तो अगर हम 69 और 23 का एक प्रकार से एलसीएम भी ले लें तो 69 ही होगा, क्योंकि 23 दिया 69 कट जा रहा है। जब इससे ये कट जा रहा है तो ये जिस जिस संख्या को काटेगा, जिस जिस संख्या को काटेगा 23 उन सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। यानी ये जिन संख्याओं को विभाजित करेगा ये भी उन संख्याओं को विभाजित कर देगा। जैसे हम लोग 10 और 5 का एलसीएम ले ले, कितना आ गया? 10। 10 जितने जितने संख्याओं को विभाजित करेगा 5 उन सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा। जैसे 10 दूना 20, 20 को काट रहा है तो 5 से 20 कटेगा, 5 चौक 20 कट गया। 10 दिया 30, 5 छक 30 कट रहा है ना। इसका मतलब 69 से जितने में विभाग दिया गया है 23 से उतना तो कटेगा, लेकिन शेष कितना बचा है? ऐसा सवाल आया तो तुरंत ऐसे ऐसे कर देंगे, 23 से 69, 69 कट रहा है, फिर देखेंगे शेष कितना बचा है। उसी शेष में, शेष कितना है? 45। अब उसी शेष में 23 का भाग कर देंगे। 23 दूना 46, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। 23 कम 23 बचा कितना? 22। तब हम लोग का शेषफल कितना आ गया? 22। ठीक। अब आप सबको इसलिए छोटा छोटा एक एक अभ्यास करा रहे हैं क्योंकि आप सब अभी सीख रहे हैं। हमारे पास पढ़े और जाकर घर पढ़ रहे हैं तो इससे आपका दुगुना रिवाइज, मतलब कि रिवाइज पे रिवाइज हो रहा है। और फिर SD यादव का मैथमेटिक प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उसी में ये सब सवाल दिए रहेंगे। प्रैक्टिस आखिर कहाँ करेंगे? हमारे पास बोर्ड है, टीवी वाला तो है नहीं, बोर्ड है तो बोर्ड पे कहाँ क्वेश्चन लिखेंगे। इसलिए SD यादव मैथमेटिक्स। धन्यवाद।